नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी होगी। स्टूडेंट, उसी कड़ी में आज हम डिटर्मिनेंट टॉपिक का शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आए हैं। स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही यूजफुल शॉर्ट ट्रिक्स होंगी जो कि आपके बहुत से जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं उनको आप कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि भाई यदि एक्स वाई जेड आपके अशून्य है, मतलब कि वो नॉन जीरो है ना, अशून्य है, तो आपको स्टूडेंट वैल्यू निकालना है इस डिटर्मिनेंट का। डेल इक्वल टू ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, बी माइनस वाई, स्टूडेंट सी माइनस जेड और सी इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट, वो ये कंडीशन आपको गिवन है, तो वो पूछ रहा है कि भाई वैल्यू निकालो ए बटा एक्स प्लस बी बटा वाई प्लस सी बटा जेड की। स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत से दिए होंगे कि जिसमें कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको इक्वल टू जीरो दी होगी। मतलब कि स्टूडेंट यहाँ आपको इसी शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है कि जो आपको कंडीशन उसने दी गई है इक्वल टू जीरो वाली, तो स्टूडेंट हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें इस डिटरमिनेंट के अंदर कि मुझे इसकी वैल्यू जीरो मिल जाए। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर मैं किसी भी रो के सारी वैल्यूज को जीरो बना दूं या किसी कॉलम की सारी वैल्यूज को अगर मैं जीरो बना देता हूं स्टूडेंट, तो मुझे, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो स्टूडेंट क्यों ना मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट रो है हमारा उसको मैं जीरो लिख देता हूं। ए इक्वल टू जीरो, बी माइनस वाई इक्वल टू जीरो और स्टूडेंट सी माइनस जेड इक्वल टू जीरो। देखिए इससे क्या हो जाएगा हमें कि हमको वैल्यू मिल गई ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू स्टूडेंट हमको मिला है वाई और स्टूडेंट सी की वैल्यू स्टूडेंट हमको मिली है जेड। तो बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपके पास में, जीरो बटा एक्स प्लस बी बटा बी, क्योंकि हमने अभी लिखा है y इक्वल टू बी है, प्लस सी बटा सी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन गया है हमारे लिए। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते रहते हैं और मैं आपको बता दूं संस्कृत विभाग के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया भी था। अभी जो हुआ है आपके 15/2 को, इसमें सुन ये क्वेश्चन नहीं था, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था आपके एक्स पर बेस्ड। उसको भी अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन को और हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसी से मिलता जुलता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। चलिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है हमारे पास में। चलिए देखिए स्टूडेंट, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई यदि P इज नॉट इक्वल टू A, Q इज नॉट इक्वल टू B एंड R इज नॉट इक्वल टू C, तीनों आपस में बराबर नहीं है स्टूडेंट, तो वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है इस डिटरमिनेंट की P A A, B Q B और स्टूडेंट C C R इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट इसके बेस पर वो आंसर पूछ रहा है आपसे कि भाई फाइंड द वैल्यू P बटा P माइनस A, Q बटा Q माइनस B प्लस R बटा R माइनस C। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी उसी बेस पर हम निकाल देंगे कि हमको दिया हुआ है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो है। तो स्टूडेंट हम यहाँ एक रो को जीरो बना देते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप एक रो को जीरो बना देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए अगर हम P इक्वल टू जीरो बोल दें, ठीक है, B इक्वल टू जीरो कर दें, कितना, B इक्वल टू जीरो, और साथ ही क्या कर दें हम C इक्वल टू जीरो कर दें, तो देखिए स्टूडेंट आपका आंसर क्या बन जाएगा, P इक्वल टू जीरो, तो आप समझ सकते हैं जीरो बटा जीरो माइनस A प्लस Q बटा Q माइनस जीरो प्लस R बटा R माइनस जीरो। स्टूडेंट इसका भी आंसर हमको क्या आ जाएगा 2। तो पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर भी 2, इस क्वेश्चन का आंसर भी 2। तो उसमें आप देखिए दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटीज क्या है, ये वाली दोनों वैल्यू सेम थी। फर्स्ट मतलब कि जो आपका A12 वाली वैल्यू है और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट आपकी A32, ये भी सेम है, पहले भी सेम थी। इधर भी स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो ये आपका है A13 और स्टूडेंट ये है आपका A23, तो ये भी सेम है।
तो स्टूडेंट आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे ये वाली वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास में A21 है, A21 और ये आपके पास में A31 सेम है, A12 A32 सेम है, A13 और A23 सेम है। स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन आप अंदर से ढूंढ सकते हैं और देखिएगा स्टूडेंट उसका सभी का आंसर सिमिलर ही आएगा। आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट, ठीक है। नहीं तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपके सामने ये बता भी दी। चलो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, अगला क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा और यूजफुल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए AB2 BC1 A अल्फा माइनस का B अल्फा माइनस का C और स्टूडेंट 0 और ये वैल्यू हमको गिवन है इक्वल टू 0, ठीक है। तो पूछ रहा है देन, तो कह रहा है कि भाई तो आपको बताना है कि ABC है किसमें स्टूडेंट, ABC आपको AP में है कि GP में है कि HP में है स्टूडेंट, ये वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट फिर वही बात, हम वही कहानी दोहराएंगे कि भाई अगर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ, मतलब कोशिश करेंगे कि हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को 0 पर पुट कर दें। लेकिन यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट, क्योंकि उसने आपको रिलेशन ABC की बीच में पूछा है, इसलिए यहाँ आप A और B को 0 के बराबर डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि उसने तो रिलेशन पूछा है आपके लिए A और B के बीच में। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इस कॉलम को 0 के बराबर कर दें, है ना। इस कॉलम को अगर आप 0 के बराबर कर देते हैं तो A अल्फा माइनस बी इक्वल टू 0 स्टूडेंट एंड B अल्फा माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, दैट विल बी B अपॉन A, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी दैट विल बी C अपॉन B। अब चूंकि दोनों ही अल्फा के बराबर है तो क्यों नहीं इन दोनों इक्वेशंस को भी आपस में आप इक्वल कर दीजिए। तो स्टूडेंट आप देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में आपको जो फाइनल आंसर वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी B स्क्वायर इक्वल टू AC, मतलब कि ABC स्टूडेंट किस में हो जाएगा, ये आपका GP में हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं तीसरा भी क्वेश्चन हमारा उसी पैटर्न पर बेस्ड था जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं सारी की सारी। अब देखिए क्वेश्चन ये चल रहा है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स एंड 1 एंड 1 1 एंड 1 प्लस वाई, और इसका भी स्टूडेंट आंसर जो आ रहा है वो 0 ही आ रहा है। तो वो पूछ रहा है उसके आंसर क्या है स्टूडेंट, कि ये 0 कब आएगा, कि जब x इक्वल टू 0 होगा, ये दूसरा ऑप्शन है। कि भाई जब y इक्वल टू 0 होगा, ये तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट। कि जब x बराबर 0 या स्टूडेंट आपके पास है y बराबर 0, और चौथा ऑप्शन है कि भाई x बराबर 0 और y बराबर 0। तो स्टूडेंट वो ये बोलना चाह रहा है आपको कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि अगर मुझे इसका जो कॉलम दिया हुआ 1 1 1, मैं अगर यहाँ x की वैल्यू 0 रख दूँ स्टूडेंट, तो मुझे ये कॉलम दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे और मेरा इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो पहला आंसर सही हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा रुकिए, एग्जाम में आपको ये करना है, आपको चारों ऑप्शन रीड करने हैं हमेशा। केवल फर्स्ट ऑप्शन के बेस पर आप कभी भी अपना आंसर फाइनल नहीं करें, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप y को भी देखते हो तो आप देखेंगे अगर मैं y को भी 0 रख देता हूँ और मैंने x को भी 0 रखा था, तो स्टूडेंट हर दोनों ही केस में स्टूडेंट मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0। कहने का मतलब कि अगर मैं या तो x को 0 रख दूं तो मेरे दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, मैं y की तरफ नहीं जा रहा। अगर मैं x को 0 नहीं रखता हूं और अगर मैं y को 0 रखता हूं तो स्टूडेंट फिर दोनों मेरे कॉलम आइडेंटिकल हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, या तो x 0 के बराबर होगा या y 0 के बराबर होगा। आई होप स्टूडेंट कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि x या y में से कोई भी एनी वन, है ना, कोई भी एक वैल्यू, एनी वन वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0, दोनों में से अगर एक वैल्यू 0 के बाद आती है तो हमारा काम हो सकता है स्टूडेंट। तो आंसर क्या आएगा इसका, तीसरा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते जाइएगा लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, ये वाला भी क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा कि भाई ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d इक्वल टू हमको वैल्यू दी होती है इस डिटरमिनेंट की। ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन आपको SRCN में मिल जाएंगे और वहाँ उसने बहुत ही लेंथी तरीके से इनको सोल्व कर रखा है, ठीक है। यहाँ हम आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। ये भी एक टाइप है क्वेश्चंस का, 3x x और स्टूडेंट ये है 5x - 1। तो वो पूछ रहा है
वो पूछा स्टूडेंट कि भाई फाइंड डी, आपको जो है डी का मान निकालना है। तो स्टूडेंट आप देखिएगा ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमको ये एक जो क्यूबिक पूरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो इस डिटरमिनेंट के बराबर, तो स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं कि डी निकालना है। अब चूंकि स्टूडेंट देखिए डी के साथ में एक्स नहीं है तो आप क्यों ना एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दें दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या रखा, एक्स इक्वल टू 0 रख दिया, तो स्टूडेंट उससे क्या हो जाएगा, हमको लेफ्ट हैंड में तो डी बच जाएगा जो वैल्यू निकालना है। ऐसा ही तरीका आप बहुत से क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे संक्रिया के साथ तो बहुत समय लगेगा। देखिए हम 0 रख दिया तो यहाँ कितना हो गया हमको 1 3 2 0 1 4 0 0 और स्टूडेंट ये माइनस का 1। तो अब आपको सॉल्व कहाँ से करना रहा स्टूडेंट, अब आपको केवल -1 के करस्पॉन्डिंग इसको ओपन कर दीजिए। -1 की प्लेस क्या है, A33 है तो ये पॉजिटिव ही बनेगा। A33 में क्या आएगा हमको 1, तो उसमें हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी -1, यानी कि हम कह सकते हैं कि D इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में हमने इसका आंसर खोज लिया। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, काफ़ी लेंदी से क्वेश्चन है ये सारे। x² + x 2x² + 3x - 1 x² प्लस, ऐसा नहीं कि केवल शॉर्ट ट्रिक से आपके सरल प्रश्न ही सॉल्व हो सकते हैं, इस प्रकार के लेंदी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 2x - 1 और ये आपका आ जाएगा x - 2 3x - 3 एंड 2x - 1 और स्टूडेंट इक्वल टू आपको इसने गिवन है, यहाँ कुछ दे रखा है इक्वल टू px - 12 और वो पूछ रहा है इसमें जैसे कि वहाँ d निकालना था स्टूडेंट, यहाँ आपको p निकालना है। तो आप देख रहे होंगे या फिर थोड़ा सा आप ट्रिक करिए कि भाई यहाँ आप x की वैल्यू क्या पुट करें। देखिए स्टूडेंट यहाँ आप x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं कि जैसे 0 रखेगा तो आपको p × 0 मतलब आपको वैल्यू जो p की निकालनी है स्टूडेंट, तो आपको खत्म हो जाएगा, p डिलीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू आप 1 रख दें, है ना। देखिए स्टूडेंट ये सब मैं इसलिए बता पा रहा हूँ, ये 1 के लिए भी सेटिस्फाई होगा, 2 के लिए भी होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये एक आइडेंटिटी बन जाता है, एक आइडेंटिटी, है ना। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि एक आइडेंटिटी बन जाता है, लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x, ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप मर्जी से 0 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें। स्टूडेंट आप इसको 0 1 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0 नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि p × 0 तो 0 हो जाएगा, p का वैल्यू आपको कैसे निकलेगा। तो आप, मैं आपको कह रहा हूँ 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, लेकिन आप देखेंगे स्टूडेंट 1 रखने से आपका काम बहुत जल्दी से हो जाता है, इसलिए हम 1 रख रहे हैं। लेकिन बेसिक चीज क्या है, बेसिक इसका यही है कि भाई आइडेंटिटी बन रही है लेफ्ट और राइट की वैल्यू, तो वो हर एक वैल्यू के लिए x की सेटिस्फाई हो जाता है। उसी को बेस बना के कभी हम 0 रखते हैं, कभी हम 1 रखते हैं, है ना। आप 2 रखेंगे तब भी आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए तो इसमें देखिए हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, हमने पुट करनी है x = 1। तो आप देखते हैं 1 + 1 2 + 3 - 1 और 1 + 2 + 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे को, दैट विल 1 + 1 3 2 - 1 दैट विल 1 - 2 3 - 3 एंड 2 - 1 इक्वल टू p - 12। बस यहाँ से वैल्यू आपको निकल जाएगी। इस डिटरमिनेंट को आपको सोल्व कर देना है स्टूडेंट। देखिए कितना आता है, इसकी वैल्यू मैं एक बार आपके सामने रख देता हूँ, है ना। देखिए आपका आंसर कितना आता है, यहाँ से 2 4 ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इक्वल टू कितना है, p - 2। तो आप इस पूरे को आप सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट और आप तक आंसर पूरा मिल जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कितना है स्टूडेंट आपका, 2 3 - 0 -2 4 - 0 और ये माइनस का 1 4 - 18 इक्वल टू कितना स्टूडेंट, दैट इज p - 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 6 माइनस का 8 एंड माइनस प्लस का 14 इक्वल टू p - 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और 12 12 + 12 इक्वल टू p = 24। बस ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने आज जो है कितने सारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट ट्रिक की मदद से किए। चलिए और कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है ये डिटरमिनेंट, है ना। एक क्लास और हम लेंगे इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा आसान काम हो जाता है आपके लिए। चलो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है,
x+1 और x+3 और x+7 कह रहा है ये, और ये कह रहा है कि भाई x+2 x+5, क्वेश्चन वो कह रहा है कि x+10, फिर वो कह रहा है कि भाई x+4 x+8 और x+14 इक्वल। अब उसमें वो कह रहा है कि भाई इसमें x का मान बताइए, x का वैल्यू बताइए, x के मूल बताइए, है ना। आपको पूछ सकता है मूल बताइए, हल बताइए, मान बताइए, ठीक है। जो भी आपको सॉल्यूशन दिए हो सकते हैं स्टूडेंट बहुत सारे, है ना। तो स्टूडेंट जब उसको आप पूरा उसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो स्टूडेंट हम ये समझ सकते हैं कि इस पूरे को उसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, x=0, है ना। x=0 आपका इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले आप x=0 पुट कर दीजिए इसमें, तो स्टूडेंट देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 3 7 2 5 10, और स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 4 8 एंड दिस 14, ये 14 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट, 170 - 80 माइनस का 2, है ना। देखिए स्टूडेंट यहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी माइनस का 2 एंड 42 - 56, है ना, 42 - 56, और ये हो जाएगा प्लस का 4 30 - 35। देखिए स्टूडेंट यहाँ से मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा -10 फाइनल आंसर, +28 और माइनस का 20, मेरे को आंसर मिल जाएगा प्लस का 2। बस ये हमारा आंसर है स्टूडेंट एक्स का। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमने आपका जो शॉर्ट ट्रिक बताई है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है और इनका उपयोग आप कर सकते हैं स्टूडेंट। इसके साथ में मैंने आपको अभी 1500 मोस्ट IMP क्वेश्चंस आपके मैंने सॉल्यूशन के साथ तैयार कर दिए, जो पहले 1200 थे। वो चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, PDF आपको मिल जाएगी मात्र 200 रुपीज़ के अंदर, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।